हमारी गाथा 20 से 22 जो हमने पिछली बार ली थी, जिसमें सचित्त द्रव्य, अचित्त द्रव्य और मिश्र द्रव्य, इनमें एकत्व और ममत्व जो जीव करता है और जब तक करता रहेगा तब तक ही ये जीव अप्रतिबुद्ध रहेगा, ये बात आई। अब इसकी जो टीका थी वो मैंने आपको थोड़ी समझाई थी और बाकी मैंने कहा था कि आप घर से रीड करके आना। तो आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रेड इट। नोबडी एट ऑल? नो वन? तो बेसिकली इसमें ईंधन का और अग्नि का उदाहरण दिया गया था, जिसमें ये बताया था कि जो अज्ञानी पुरुष है वो ईंधन को और अग्नि को एक ही मानता है और उसे ये समझ में नहीं आता कि इन दोनों का स्वभाव भिन्न है। ईंधन आपको कभी भी जलाएगा नहीं, अग्नि जलाएगी, लेकिन जब ईंधन जल रहा होता है उस काल में ईंधन और अग्नि एक समान नजर आते हैं। तो अगर कोई ऐसा सोचकर उस लकड़े को बाद में भी ना छुए, ये सोचे कि मैं तो जल जाऊंगा, तो वो अज्ञानी है ऑब्वियसली। तो भूत भविष्य वर्तमान और सब रूप से कि ईंधन अग्नि है कि ईंधन का अग्नि है, ऐसे करके इसको यहाँ पे टीका में पूरा घटाया था, जो कि मैंने आपसे कहा था आप घर में पढ़ के आइएगा। तो अब भी वापस घर के ही पढ़ के आना, क्योंकि ये फिर आप यदि कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना। बाकी मैं इसमें से सिर्फ जो घटाया था 248 पेज नंबर पे वो पढ़ लेती हूँ कि किस तरीके से आत्मा पे घटाया है, उस उदाहरण को देखे। 20 से 22 का जो अमृतचंद्राचार्य की टीका का लास्ट पैराग्राफ है, मैं वो पढ़ रही हूँ। अग्नि है वो ईंधन नहीं है। हाँ राइट, तो वो तो था उसका बीच का पार्ट, मैं उसके बाद वाला पढ़ रही हूँ। तो इसी प्रकार मैं ये परद्रव्य नहीं हूँ और ये परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है। मैं तो मैं ही हूँ और परद्रव्य हैं वे परद्रव्य ही हैं। मेरे ये परद्रव्य नहीं है और इन परद्रव्यों का मैं नहीं हूँ। एक एकत्व बुद्धि आई, एक ये ममत्व बुद्धि आई। डिफरेंस देखा अपने लैंग्वेज का। मैं मेरा हूँ, परद्रव्य के परद्रव्य हैं। ये परद्रव्य पहले मेरे नहीं थे और इन परद्रव्यों का मैं पहले नहीं था, भूतकाल आ गया। मेरा ही मैं पहले था और परद्रव्यों के परद्रव्य ही पहले थे। ये परद्रव्य भविष्य में मेरे नहीं होंगे और ना मैं भविष्य में इनका होऊंगा, यानी फ्यूचर आ गया अब यहाँ पे। मैं भविष्य में अपना ही रहूँगा और ये परद्रव्य भविष्य में इनके ही रहेंगे। मतलब एकदम क्लियर बाइफर्केशन कर दिया है कि हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मैं खुद इन रूप नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। देयर इज नो रिलेशन एट ऑल, एवर एवर एवर। इस प्रकार जो व्यक्ति स्वद्रव्य में ही आत्मविकल्प करते हैं, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। आत्मा में ही आत्मविकल्प करना है। स्वद्रव्य को निज जानते मानते हैं, वे ही प्रतिबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं। ज्ञानी का यही लक्षण है और इन्हीं लक्षणों से ज्ञानी पहचाना जाता है। तो अगर आप ये बोलोगे कि मुझे समझना है कि ये सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी है कि नहीं है, या मुझे कब पता चलेगा कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ कि नहीं हो गया हूँ, ये है ज्ञानी का लक्षण। पर द्रव्य में एकत्व ममत्व हो, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। व्यवहार से कहे वो अलग बात है, पर ऐसा माने वो ज्ञानी नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ पे आई। और फिर इसका जो कलश आता है उसमें स्वद्रव्य में ही आत्मविकल्प करते हैं, स्वद्रव्य को निज मानते हैं, जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब स्वद्रव्य जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सबको जानना, कि इसमें किसको लेना किसको नहीं लेना। यानी कि राग द्वेष स्वद्रव्य है कि नहीं है। ये जो समयसार के कई बार कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशंस चलते हैं ना, पर्याय द्रव्य है कि नहीं है, तो स्वद्रव्य को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने मान लिया ना स्वद्रव्य में हूँ, तो देन व्हाट ऑल स्कोप क्या है स्वद्रव्य का, किसको मैं मानना है, ये समझना हमारा यहाँ पे उद्देश्य है। तो अब तो ये वापस जैसे कलश आ गया, तो मैंने आपको बताया है कि अगेन वो आवेश में आके ये कहेंगे अमृतचंद्राचार्य कि हे जगत के जीवों, अनादि से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को कम से कम अब तो छोड़ो। ये टोन है एक्चुअली में संस्कृत में भी। नेक्स्ट कलश 22। त्यजतु जगत इदानीम मोह आजन्म लीनम। त्यजतु, ये जो वर्ड का टोन है ना, वो ये छोड़ो, अब तो छोड़ो। आज जन्म लीनम, जब से तुम हो तब से तुमने जो ये मोह को पाल रखा है, अब तो
तो इसको छोड़ो कम से कम, मतलब सिंपल तो कर दिया, बता दिया। इसके जो अगला कलश आएगा ना उसमें तो ये बोलेंगे कि कैसे भी करके मर पच के भी ये काम पहले करो, ये लैंग्वेज आएगी इसके बाद। अभी ये स्वद्रव्य काम का वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पूरा समय सार यही तो एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। अभी तो ये बताया कि पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करो। ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुमको स्वद्रव्य को परद्रव्य से भिन्न जानना है और स्वद्रव्य में ही तुमको आत्मबुद्धि करनी है। अभी तो तुम यही नहीं मानने तैयार हो, प्रॉब्लम ये है, ये भी कहाँ मानने तैयार है। फिर इसके बाद में से अगली जो गाथाएं आएंगी उसमें ये बताएंगे कि तू कैसे हो गया दूसरे का, या दूसरा कैसे हो गया तेरा, कैसे हुआ, अनादिकाल से तू पुद्गल रूप हुआ, पुद्गल तेरे रूप हुआ, तो तुम दोनों एक दूसरे के हो कैसे सकते थे। और वो जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है हाथी वाला, नाज सम्मिलित घास को खाता है, वो आएगा उसमें। तो ये जब आएगी नेक्स्ट कथा तब मैं लेती हूँ, बट बेसिकली ये फ्लो देखो आप कॉन्वर्जेशन का, कि अभी तो ये बोल रहे हैं कब तक मैं अप्रतिबुद्ध रहूँगा, कि जब तक अपने आप को नहीं जानेगा। कैसे कि सचित अचित पदार्थों में, मिश्र पदार्थों में एकत्र ममत्व मत कर, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, वो कभी तेरे नहीं हुए। वो होता है ना आपका क्या इन हैप्पियर टाइम्स फोटोज होती है कि तब तो ये एक दूसरे के थे, जब शादी हुई थी तब तो ये बहुत बढ़िया थे। बोलते हैं मैं और पुद्गल आज तक कभी भी बढ़िया नहीं थे, हो सकते नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हम तब भी जुदा थे, हम अब भी जुदा हैं, हम भविष्य में भी हमेशा जुदा ही रहेंगे। ये बात यहाँ पे स्ट्रेस की जाती है। तो त्यजतु जगत इदानीम, जगत यानी कि हे दुनिया के लोग, त्यजदु अब तो छोड़, अब छोड़ो इसको, इदानीम यानी कि अब, मोहम आ जन्म लीनम, कैसे मोह को, जो जब से तुम हो तब से ही तुम इस मोह में हो, यू आर बॉर्न विद दिस। अनादि से लेकर आज तक अनुभव किए गए मोह को कम से कम अब तो छोड़ो। और क्या करो उसको छोड़ के, कि रसिक जनों को रुचिकर उदित ज्ञान का आस्वादन करो। तो रसिक जनों को जो रुचे, कैसा, रसयतु रसिकाना, रसिक लोगों को जो रुचिवंत है, ऐसे रोचनम ज्ञानम उद्यत, ऐसे उनको जो रुचिवंत है उस ज्ञान को करो। अब आप ये देखो कि ये जब अन्य मतावलंबियों के साथ वाद विवाद भी होता है कई बार, तो ये पॉइंट आता है कि आत्मा है ये किसने जाना, किसने देखा, हु नोज, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना। जैसे कोई बोलोगे ऐसा आत्मा है, आत्मा का अनुभव करते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, हु नोज, कौन जानता है इसको। केवल ज्ञानी ने जान लिया, वो तो निकल गए ना यहाँ से, अब तो वो हमारे लिए है नहीं बताने को। तो कैसे पता तुमको ये बात, तो ये बोलते हैं कि ज्ञानियों के ज्ञान में अभी भी वो आत्मा विद्यमान है। मतलब समझे आप दोनों का डिफरेंस कि नहीं समझे। आप ज्ञानियों के साथ सम्यक दर्शन होता है तो वो आत्मा का अनुभव तो होता ही नहीं। बिल्कुल, कि हु नोस, के ज्ञानी नोस, ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि। गुरु हो जरूरी नहीं है, जिसने भी आत्मा का अनुभव किया है, आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है, ये किसको पता, कैसे पता। केवल ज्ञानी होते, अरहंत तो होते, बता रहे होते तो अलग बात थी। अभी कैसे पता, किसको पता, कि ज्ञानियों के ज्ञान में आत्मा हमेशा झलकता है, उनको पता। व्हाट इज द प्रूफ, कि दे आर द प्रूफ। हाउ डू वी नो, बिकॉज दे टोल्ड अस, जिनने आत्मा का अनुभव किया। अब मेरा आपसे ये बोलना है कि और कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो नहीं हो हमें नहीं पता, या हम कैसे प्रूव करें। कुंद कुंदाचार्य सम्यक दृष्टि थे, इसमें किसी को डाउट है? 100% नहीं है ना। आपको तो कुंद कुंदाचार्य की डायरेक्ट वाणी मिल रही है ना सुनने को, आपको तो डायरेक्ट अमृत चंद्राचार्य की वाणी मिल रही है, और उन दोनों के आत्मानुभव में तो हम में से किसी को कोई डाउट ही नहीं है ना, 1% भी कोई शक नहीं है कि कुछ हो सकती है गड़बड़। तो इसका मतलब है कि ये बात जो आप सुन रहे हो कि उनने जाना, उनने उस अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, राग भिन्न है, राग का स्वाद, ज्ञान का स्वाद भिन्न है। यू आर हियरिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम हिज माउथ, कि वो अनुभव कैसा होता है, उसमें कौन मैं होता हूँ। तो व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी, कि ऑथेंटिसिटी इज कुंद कुंदाचार्य, ऑथेंटिसिटी इज अमृत चंद्राचार्य। उनका अनुभव उनके ज्ञान में झलका है ना, वो बता रहे हैं ना तुमको सामने सामने।
आपको एक और एग्जाम्पल कि समझो आपकी कोई बीमारी है, चलो बीमारी छोड़ो, मैं आपको उदाहरण देती हूँ बाला का, ठीक है। तो उसमें एक फनी सा एपिसोड है कि कोई बाला मूवी है जो गंजे के ऊपर है, ठीक है। तो ही इज़ लूजिंग हिज हेयर। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आदमी को विश्वास आता है चीज़ का। दिस गाय हु इज़ लूजिंग हेयर, उसको कोई ऐसे ही नीम हकीम टाइप बोल देता है कि तुम गोबर, भैंस का गोबर एंड सम अदर बैड पदार्थ उसको डालो सिर के ऊपर, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारे बाल उगाएंगे। एंड ही फॉलोज इट। अब बाल तो नहीं आते हैं उसकी वजह से, लेकिन ये क्या करता है कि वो जो पैच होता है नकली बालों का पैच, वो लगा लेता है। सो ही इज़ ऑफ फॉर अ 2 month ट्रिप, बिजनेस ट्रिप समवेयर। तो व्हेन ही रिटर्न्स तो वो पैच लगा के निकलता है, बोलता है कि मेरे उग गए। हाउ डज समबडी नो, राइट? तो गंजों की लाइन लग जाती है कि नहीं, ये पूछने के लिए व्हाट इज द सीक्रेट, कि तुमने कैसे उगाए हमें भी बताओ, हम भी ब्लाइंडली फॉलो करेंगे जो तुमने किया है। तो ये सोचता है कि चलो मैं भी मजे लेता हूँ इनके, आई हैव गॉन थ्रू द टर्मोइल ऑफ दैट, दो इट डिडंट वर्क इज अ डिफरेंट थिंग, बट मजे लेता हूँ मैं इनके। तो वो क्या करता है कि वो भी सबको बोल देता है कि तुम भी यही भैंस का गोबर एंड व्हाटएवर अदर बहुत घृणित पदार्थ उसको अपने सिर के ऊपर लगाओ। वो जो तबेला वाला होता है उसका बिजनेस सुपर डुपर हो जाता है, क्योंकि वो देता है 200 ग्राम इन 2000 रुपीज टाइप्स, एंड ये सारे लोग जा जाके लगाते हैं। अब मूवी में क्या होता है, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू टेल यू। व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू हियर इज कि उन सारे गंजों ने उसके ऊपर विश्वास क्यों किया, किसी और डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं किया, किसी और दुनिया के आदमी, मतलब जो बाकी स्पेशलिस्ट दुनिया भर के भेजे थे उनके पास नहीं जा रहे थे लोग। वो किस व्यक्ति के पास गए? जिसने खुद ने अनुभव किया। That has a lot more value than anything else. और फिर इसमें दिखाते हैं कि this man who works for a company which is into beauty specific products, pretty you मतलब वो गोरे हो जाओगे क्रीम लगा के and all those stuff. उसमें बताते हैं कि they want frontline sales people who look great. They can't have frontline sales people who have hair fall or who are themselves black or dark and skinned and stuff like that. They want very fair, handsome people doing it. Why? It is not the product, it is the man who is talking about it कि तुम खुद तो हो नहीं, तुम क्या हमको सुंदरता बेच रहे हो जब तुम खुद सुंदर नहीं हो। तो I am just trying to tell you here कि what talks more is the अनुभव। What is of the value is the अनुभव। तो बोल रहे हैं कौन ने जाना ये सब कि शरीर के पदार्थ या ये मोह हमारी प्रॉब्लम है, कि ये मिश्र द्रव्य मेरे नहीं है, ये सब जो तुम भेद विज्ञान की बात बता रहे हो ये जानी किसने, किसको पता? तो वो बोल रहे हैं कि वो अनुभव करने वाले कौन हैं कि रसिक जनों को रुचिकर, यानी कि जो आत्मा के रसिक हैं उनको जिसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, उन जीवों को उनके ज्ञान में जो आत्मा झलकता है उससे मुझे ये बात पता चली। अब जैसे अब मैं आपको एक और प्रश्न पूछूं, आपको कैसे पता कि आत्मा की अनुभूति में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद है कि शरीर के दुनिया भर के टॉर्चर भी उसके सामने छोटे लगे? बताओ, आपने कैसे जाना? केवल ज्ञानियों में तो क्या है कि अरिहंत टाइप के जो होते हैं, मतलब दे आर टू हाई लेवल फॉर अस। व्हाई? उनके तो परम औदारिक शरीर हो गया है, कोई तकलीफ नहीं है। हाउ डू यू रियली नो कि अंतरंग में ऐसी परम उत्कृष्ट आनंद होता होगा कि जिसके कारण बाह्य की इश्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके कोई इश्यूज ही नहीं है। अरिहंत सिद्धों को क्या इश्यूज हैं बताओ आप मुझे? व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे हैव? नो प्रॉब्लम्स दे हैव। तो आप मुझे बताओ कि धर्म साधना कष्टकर है कि आनंददायक है? नहीं मानते हो?
अगर आनंददायक है तो तुम दिन रात मिलकर सिर्फ प्रवचन ही क्यों नहीं सुनते हो? स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो? मंदिर में क्यों नहीं बैठे रहते हो? तुमको कौन रोक रहा है अमी? तुमको रेस्ट्रिक्शंस है घर में धर्म पढ़ने में, मंदिर जाने में? हाँ, पूरे टाइम यही क्यों नहीं करते हो बताओ? आपको कोई रोकता है कुछ करने से? आप पूरे टाइम यही क्यों नहीं करते हो बताओ? व्हाई नॉट? इतना ही मजा आता है तो रुचि तो बात की बात में बोल रही हूँ, मजा आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है। और बताऊं कि श्रद्धान में है पक्का कि यही सुख मिलेगा? मैं दावा कर रही हूं कि श्रद्धान में ये नहीं है कि सुख मिलेगा, बोर है थोड़ा। श्रद्धान में ये पड़ा हुआ है अंदर, क्या थोड़ा बहुत ठीक है, लिमिट। भोगों में लिमिट नहीं नजर आती है, शॉपिंग में लिमिट नहीं नजर आती है, खाने में लिमिट नहीं नजर आती है। डॉक्टर बोल बोल के थक गया कि मत खाना इतना। लिमिट किस में इसको लगती है? धर्म। उपवास में इसको लिमिट लगती है, तप में इसको लिमिट लगती है, संयम में इसको लिमिट लगती है। मुझे बताना कितने लोग ऐसा संयम लेते होंगे कि मैं अष्टमी और चतुर्दशी को मोबाइल पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और कितने लोग ऐसा नियम लेते होंगे कि मैं महीने में सिर्फ 2 ही दिन मोबाइल लूंगा। बताओ, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। ये नियम तो लेते हो कि ये 2 दिन मैं मोबाइल नहीं यूज करूंगा। ऐसा नियम कौन लेता है कि मैं 2 ही दिन मोबाइल यूज करूंगा? ऐसा करता है कोई? क्यों? अगर जिस चीज में मजा आ रहा होता है तुम उसको लिमिट करते हो, कि जिसमें मजा नहीं आ रहा होता है उसको लिमिट करते हो? उसको ही लिमिट करते हो ना। मैं बहुत टाइम पहले भी यहाँ पे सभा में बोला था, पता नहीं आप लोग थे कि कौन लोग थे, आप तो थे 100%, मुझे याद है, कि शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं दुकान में जब मटेरियल देखते हैं? नहीं, ये सोचते हैं कि कैन आई बाई दिस और शुड आई बाई दिस, कि ये सोचते हैं कि इसके बिना चलेगा क्या। बहुत वैल्यूएबल चीज बता रही हूँ, अगर पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान। ये मैं खरीद सकती हूँ, ये खरीद लूं क्या? हम ऐसा सोचते हैं कि हाउ विल इट लुक आफ्टर इट गेट्स एडेड टू माई वार्डरोब, कि ये सोचते हैं कि क्या इसके बिना भी चलेगा मुझे। ऐसा सोचेंगे तो कभी कुछ लेंगे। एग्जैक्टली, पर सोचना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स यू मे स्टिल बाय सर्टेन थिंग्स, पर एक्चुअली यू शुड ओनली गो टू बाय जब उसके बिना नहीं चले, इजंट इट? होना तो यही चाहिए ना। कैसा होना चाहिए? अब मैं दिवाली के बाद ये बता रही हूँ, लेकिन दिवाली के बाद कि इस साल अगर मैंने दिवाली पे नए कपड़े पहन के नहीं खरीदे तो क्या नहीं खरीदूंगी तो चलेगा? आपके पास और कपड़े हैं पहनने के लिए? पॉसिबल है कि है, लेकिन हम कैसे सोचते हैं कि एक की जगह भी 2 पसंद आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, रख ले, 2 रख ले, क्या फर्क पड़ता है, अगले प्रोग्राम में पहन ले। हम उल्टा सोचते हैं, 2 के ऊपर एक और फ्री मिल रहा हो तो तीसरा भी ले लेते हैं। इसके बिना चलेगा क्या ये नहीं सोचते। परिग्रह के मामले में करना क्या चाहिए था मुझे आप बताओ? परिग्रह तो पाप है ना। झूठ बोलने का मन हो तो झूठ नहीं बोलूंगा तो चलेगा क्या ये सोचते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट स्टेटमेंट टू मेक इन दिस सिचुएशन, ये सोचते हैं। कोई हिंसा के बारे में ये सोचते हैं कि ये हिंसा नहीं करूंगा तो चलेगा क्या? कभी सोचा ऐसे? ये पानी नहीं ढोलूंगा तो चलेगा क्या? ये हिंसा मेरे निमित्त से ना हो तो हो सकता है क्या? कैन आई स्टिल सर्वाइव विदाउट इट? इफ यू कैन सर्वाइव विदाउट इट देन व्हाई डू इट? सोचा जा सकता है ना ऐसे भी। प्रॉब्लम क्या है ऐसे सोचने में? कोई चीज का लालच आ रहा हो कि नहीं लिया तो चलेगा क्या? प्रॉब्लम क्या होगी? आज मैंने मूवी नहीं देखी तो चलेगा क्या? हाँ, आज टीवी नहीं देखा तो चलेगा क्या? आज मैंने मिठाई नहीं खाई तो चलेगा क्या? उल्टी नहीं बात हो सकती है कि हो सकती है? हम ऐसा सोचते क्यों नहीं है? उल्टा क्यों नहीं सोचते हैं कि आज नहीं खरीदा तो चलेगा क्या? पता है क्यों नहीं सोचते हैं? बताओ मैं क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि सुख बुद्धि है भाई। संयम में दुख बुद्धि है और भोग में सुख बुद्धि है।
तो हम अपने आप को मनाते हैं कि कितना छोड़ूं, कि जितना मेरी लिमिट है उतना छोड़ सकता हूं, इतने ही पीरियड तक छोड़ सकता हूं, इसके बाद नहीं छोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि फिर मेरा मन मानता नहीं है वो छोड़ने को। मन क्यों नहीं मानता है? मन क्यों नहीं मानता है बताओ? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि पड़ी हुई। अगर नहीं समझ में आई हो एक बार में ये जो पूरी बात बोली है तो रिकॉर्डिंग सुनना, लेकिन ये एटीट्यूड में अगर हमारे फ्लिप चेंज आता है तो हम ये मानेंगे कि हमें आत्मानुभवी जीवों के आत्मानुभव में अनंत अतीन्द्रिय आनंद है, ये बात की श्रद्धा है। नहीं तो हमें श्रद्धा नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है। अपना किसका? आपको कोई ने नहीं रोका कुछ करने से, फिर भी आप क्यों नहीं कर पाते हो? ऐसा कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब लड़का लड़की की सगाई करते थे अरेंज मैरिज में, तो शुरू में सारे लोग क्या बोलते थे, नहीं अभी शादी की जल्दी नहीं है, हम रुकेंगे, हम साल रुकेंगे, 2 साल रुकेंगे, हमें नहीं करनी है अभी शादी। तो लड़की का बाप पता है क्या बोलता था? जब लड़के का बाप कहता था कि शादी की हमें जल्दी नहीं है, आराम से 1-2 साल रुक के करेंगे, तो पता है लड़की का बाप क्या कहता था? वो कहता था कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हें जितना डिले करना है शादी कर देना, लेकिन मैं तब तक रुकूंगा जब तक तुम्हारा लड़का दीवार फांद के मेरी लड़की से मिलने नहीं आता है। जिस दिन वो दीवार फांद के मेरी लड़की से मिलने आना शुरू हो गया, उसके अगले दिन मैं शादी कर दूंगा। इसका मतलब क्या है बताओ? गप नहीं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ इससे। रुचि अनुयायी वीरे बता रही हूँ, आत्मानुभूति कब होगी ये बता रही हूँ। लड़का फांद के लड़की से मिलने जब तक नहीं आता है, उसका मतलब पता है क्या है? मतलब जब तक हम लोग फांद के आत्मा की तरफ नहीं, कि एग्जाम्पल में जो मैं बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि तुम इन दोनों को सगाई करने के बाद अलग रखोगे कैसे? मुझे ये बताओ। तुम इनको दूर, तुम शादी तो नहीं करोगे, लेकिन शादी करना बेटर है कि लड़का गांव से दूसरे गांव तक भाग के आए और दीवार फांद के, यानी कि चोरी छुपे, पूरे टाइम दिमाग में तो एक दूसरे भरे हुए हैं, तुम इनको दूर रख के क्या कर लोगे? कर दो शादी, उससे अच्छा है। आई नो माई लाइक फर्स्ट फैमिली केसेस जहाँ पे यूएस वाले लड़के से इंडिया वाली लड़की की सगाई कर दी, 6 महीने में 6 बार इंडिया आ गया, सरप्राइज विजिट्स। मतलब बाजू में रखा है यूएस। वैसे तो मम्मी बुलाए साल में 2 साल में 1 बार, लीव नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है, बर्थडे की सरप्राइज विजिट, पीछे से आके निकल जाए। मतलब यूएस से जितना टाइम आने जाने का उतना टाइम रहने का तो भी परवड़ता है, खर्चा परवड़ता है, सब परवड़ता है। क्यों? रुचि देखो आप कैसी है कि अब लड़का ऐसे दीवार फांद के आ रहा है, 7 समुंदर फांद के आ रहा है, उससे चाहे शादी कर दे, साथ रहने दो इनको। तो वो रुचि जब होती है तो तुम फांद के जाते हो ना। तो जब आत्मा की रुचि होती है, जब अपने आप को जानने की रुचि होती है, जब वहाँ पे वो सुख है, ये मान्यता पक्की होती है, और अंतरंग से उसको जानने की ऐसी उत्कंठा होती है कि वैसा कैसा शांत स्वरूप है मेरा जिसको मैं जानूं, तो तुम जो करोगे दुनिया में, तुम्हारा ज्ञान फांद के बार अपनी आत्मा की हो जाए। तुम ऐसे डिसीजन लोगे कि मैं 4 घंटे शॉपिंग में वेस्ट करूं, इज इट रिक्वायर्ड? नहीं है तो फिर टाइम सेव करके कहाँ लेके जाओ अपने उपयोग को? आत्मा में लेके जाओ। सोचना ये सिनेरियो, हाउ कैन आई सेव टाइम, फ्रॉम वेयर कैन आई सेव टाइम, हाउ मच कैन आई सेव टाइम। काम नहीं रुकता है उस लड़के का, नौकरी छोड़ के, बिजनेस छोड़ के नहीं बैठ जाता है वो, लेकिन आप मुझे सच बताना कि वो लड़के का दिमाग में पूरे टाइम कौन चलता है, कैसे चलता है? कि जब प्रेजेंटेशन दे रहा है बिजनेस का, तो बिजनेस सोच रहा होगा ना, हाँ, लेकिन 2 कप जब चाय बीच में पीता है तो उसका उपयोग कब वहां से जाके आ जाता है आपको पता नहीं चलता। इसे कहते हैं मुनिराजों के अंतर मुहूर्त में मिनिमम 1 बार शुद्धोपयोग अपने आप होता ही होता है।
कब हो जाता है आपको पता नहीं चलेगा, आहार विहार आदि क्रिया के बीच में भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कैलकुलेशन हो सकता है क्या इसका कि वो कितनी बार लड़की के बारे में सोचा उस लड़के ने? नहीं हो सकता, कैलकुलेशन नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मा की रुचि होती है तो कैलकुलेशन नहीं होते हैं, बस हर तरीके से एक वो होता है कि माई एफर्ट्स आर ऑल ओरिएंटेड टुवर्ड्स माई सिंगल कॉज। बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक यानी कि कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में, अनायास ही वो सोच के दिमाग नहीं लेके जाता है, अपने आप दिमाग में चला जाता है। इसे बोलते हैं रुचि की तीव्रता, इसे बोलते हैं रसिक जनों का, जो क्या वर्ड है यहाँ पे यूज किया है, रसिक जनों को रुचिकर, रसिकानाम रोचनम, कि जो रसिक लोग होते हैं, जैसे जो प्रेम में पड़े हुए लोग होते हैं, उनका प्रेम के प्रति जैसी एक वो बोलते हैं ना ईमानदारी होती है, ऐसे आत्मा के रसिक जो लोग होते हैं उनकी अपनी आत्मा के प्रति ईमानदारी होती है। अब मुझे बताओ आप में से किसको रोका है? एक आदमी बताओ जिसको रेस्ट्रिक्शंस हो किसी भी प्रकार के। हाँ, रोका है किसी ने रोका है किसी को भी? नहीं, यू मे हैव जेन्युइन प्रॉब्लम्स, रोका है हमें? नहीं रोका है ना, किसी ने नहीं रोका है। तो फिर हम दीवार फांद के क्यों नहीं जाते हैं? रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि सुख बुद्धि नहीं है। क्योंकि जैसे उस लड़के की सुख बुद्धि बालों में थी, तो वो घृणित से घृणित पदार्थ अपने बालों में लगाने के लिए कितनी मेहनत करने के लिए पूरा समर्पित था। अगर मेरी रुचि अपने प्रति होती तो फिर मैं भी उसके लिए कुछ भी करता ना। मैं तो कुछ करते ही नहीं हूं। जो लड़का बोले मैं तो बर्थडे विश करना भूल गया, कैसी रुचि उसको? हाँ, सगाई के पहले जिसका ये हाल हो, कैसी रुचि उसको? दीवार फाड़ना तो दूर की बात है, इतना ही नहीं पता। तो हमारे साथ तो ऐसा होता है कि नहीं होता है कि स्वाध्याय हाँ आज रह ही गया, केम रह गया, वो मेहमान आ गए थे, फिर शॉपिंग करना था, फिर ये करना था, फिर वो करना था। तेरी रुचि नहीं है, रुचि नहीं है तेरी। तू निकालता वरना टाइम कहीं भी निकाल लेता। क्यों? क्योंकि सुख बुद्धि नहीं। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि सुख बुद्धि इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। वही जो हमने भेद विज्ञान की बात करी थी कि क्यों करना बार बार, क्योंकि ये सुख बुद्धि तो आए इसमें, वो निराकुलता में जो सुख है वो सच्ची में सुख है। एकमात्र वो निराकुलता स्वरूप जो सुख है वो ही सुख है। जो आकुलता स्वरूप सुख हमको लगता है कि हम अनुभव कर रहे हैं, वो तो सुख है ही नहीं। भूल जाओ मत हो डिस्ट्रैक्टेड। मुनि महाराज जब जंगल में बैठते होंगे, उनके आसपास में शेर भी दहाड़ता होएगा और क्या बर्ड भी आके सिर पे बैठ जाता होएगा, लेकिन उनका तो आत्म ध्यान से नहीं चुकते ना। तो आपको तो बस खाली एक उपयोग को ही शार्प रखना है। तो टेस्ट हो रहा है आपका लाइव, मेरा भी हो रहा है। एनीवेज दीदी, when you said कि हम लोगों को यहाँ पे आने में सुख बुद्धि नहीं है, कि क्या मज़ा नहीं आता है, but honestly we really enjoy. I mean we really like it and we feel very good. Intensity. All the time उपयोग में दीवार फांद के उपयोग पहुंचना चाहिए। एनी पॉइंट इन टाइम, whatever you do, however you do, वो भेद विज्ञान उपयोग उसमें हमारे कंटिन्यूसली रहना चाहिए। यानी कि रोएं गाएं, बिजनेस करें, नौकरी करें, घर संभालें, रिलेशनशिप्स करें, जो भी चले हमारा मतलब व्यवहार करें। सर फिर नेक्स्ट टाइम मम्मा नहीं लिखे। तो जो कुछ भी करें हम उसमें ये भेद विज्ञान की धारा, ऐसा कहते हैं ज्ञानियों के, एक कर्म धारा बहती है और एक ज्ञान धारा साइमल्टेनियसली बहती है। जैसे कि वही उस पुरुष के वो स्त्री धारा और बाकी एक संसार धारा बहती है, माँ के एक बच्चे की धारा और एक बाकी कार्यों की धारा बहती है।
साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। और कई बार वो जो एक और धारा चल रही होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं अपने बिजनेस में लॉसेस की वजह से, उनकी वो धारा, जो बिजनेस की धारा होती है, वो 24 घंटे चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मंडे टू फ्राइडे चलती हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? This is one of the biggest difference I would call out when I'm talking about a businessman and the person who's doing a job. Businessman की वो जो business की धारा है वो बहुत strong होती है। He is a 24/7 businessman. एक तरीके से तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि भाई तुम खुद अपने समय के मालिक हो कि कोई और है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो फिजिकली हो सकता है कोई और हो, यहाँ पे उल्टा चलता है, जॉब में उल्टा चलता है। पता नहीं आप मेरी बात कितनी समझ पा रहे हो, मैं इतना इलैबोरेट करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो जॉब में चल रहा है उसको ये भेद विज्ञान निरंतर वर्तमान है कि कंपनी अलग है और मैं अलग हूँ। खुद की कीमत के ऊपर कंपनी को चमकाने के लिए वो ये नहीं बोलेगा कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं ना तो सैलरी नहीं लेता हूँ इस साल, ऐसे नहीं होता है। समझिएगा, वो एक एक दिन की लीव लेगा तो गिना देगा और पीएल लेगा तो गिना देगा। और क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान उसका स्पष्ट है डे 1 से डे एंड कि कंपनी को मैं कल छोड़ के चला जाऊंगा लेकिन मेरे बैंक बैलेंस में कुछ कम नहीं होना चाहिए, चाहे कंपनी डूब जाए चाहे कंपनी जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों का अकाउंट डिफरेंट है। बिजनेसमैन का ऐसा नहीं है। जितने को फाउंडर्स होते हैं स्टार्टअप्स के, वो बोलते हैं वी आर नॉट टेकिंग सैलरी फॉर द फर्स्ट 2 years, क्योंकि उन्हें कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाना है ताकि वो रेज कर सके और पैसा। उनके भेद विज्ञान नहीं है। 2 साल के लिए अपनी जेब का पैसा लगा के कंपनी में काम कर रहे हैं, इसका मतलब है भेद विज्ञान नहीं है। उनका अस्तित्व अपनी कंपनी के अस्तित्व से। आपका एक कस्टमर यदि डील करने के लिए संडे को आएगा और आप बिजनेसमैन हो, विल यू थिंक ट्वाइस? नो। कि काहे का संडे और काहे का दिन और काहे की रात और काहे की वैकेशन और काहे की नहीं, ट्रिप कैंसिल कर दूंगा वैकेशन की, बिजनेस पहले है। जॉब करने वाला बोलेगा मैंने तो अपना 5 लाख का पैकेज बुक कर रखा है इंटरनेशनल का, 2 हफ्ते की लीव पे जा रहा हूँ और बिजनेस आ गया है तो कोई और संभालो, मैं क्या करूँ? मेरा 5 लाख का नुकसान हो जाएगा, यहाँ 5 करोड़ का नुकसान होएगा। बॉस पीछे पड़ेगा तो अलग बात है, नहीं तो इसको भेद विज्ञान कि नहीं मेरे 5 लाख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी के 5 करोड़ और 50 करोड़ तो होते रहते हैं। इसे कहते हैं भेद विज्ञान। लॉयल्टीज बता रही हूँ अंदर से। तो बिजनेसमैन की जो ये धारा है बिजनेस की, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसमें लॉस हो जाए तो वो आत्महत्या कर लेता है। एक एम्प्लॉय मुझे पूरे आप दुनिया में से निकाल के आज तक की हिस्ट्री में से बताना जिसने इसलिए आत्महत्या करी हो क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो गया, पर्सनल इश्यू हुआ होएगा, प्रेशर हुआ होएगा, बॉस खराब होएगा, वो सब चीजें नहीं बता रही, वो तो पर्सनल हो गया ना, वो कंपनी के अकाउंट में नहीं। कंपनी में नुकसान हुआ हो कि कंपनी पे कोई समझो एलिगेशन हुआ हो कि कंपनी के ऊपर कोई इन्वेस्टर्स ने केस थोप दिया हो या कुछ भी हो गया हो, उसकी वजह से कोई एम्प्लॉय ने आज तक आत्महत्या करी? कितने ही प्रेशर लेके जिए, 24 घंटे काम करे, आत्महत्या नहीं की उसने। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान है उसके पास। धाराएं चलती हैं, धाराएं बिजनेसमैन की बिजनेस की धारा चलती है। रुचि अनुयायी वीर्य, जैसी धारा चलती है वैसे वैसे ही एफर्ट्स करने के लिए टाइम निकाल लेता है, सारे काम हो जाते हैं इसके, टाइम की कमी नहीं पड़ती। जो काम करना है, और यदि आपसे मैं बोलूं कि आप करोगे तो आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, उसका मतलब पता है क्या है? आपको पता है उसका मतलब क्या है? मैंने रशिया में आपसे बोला कि आपको ये काम करना है, आपने मुझे इसका जवाब दिया कि एक्चुअली स्वानुभूति मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी करने। उसका मतलब ये नहीं है कि टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है, कि नहीं सच्ची में टाइम नहीं होएगा। कि ऐसा कभी नहीं होता है कि सच्ची में टाइम नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्यों? क्योंकि जैसे 24 घंटे मेरे पास हैं वैसे 24 घंटे आपके पास हैं, है ना? तो फिर टाइम क्यों नहीं है? कि इसका मतलब है प्रायोरिटी में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि टाइम नहीं है, इसका मतलब
मतलब है प्रायोरिटी में नहीं है, उस टाइम पे दूसरे काम ज्यादा प्रायोरिटी है। और दूसरे काम ज्यादा प्रायोरिटी है यानी कि जो मैं बोल रही हूँ वो कम प्रायोरिटी, कम प्रायोरिटी में यानी कि उसको उसमें वैल्यू कम नजर आती है। वैल्यू कम नजर आती है इसका मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं है, समझ रुचि नहीं है। सो यू से टाइम नहीं है, आई अंडरस्टैंड इंटरेस्ट नहीं है, राइट? बोलो कितने लोगों के पास आत्म कल्याण के लिए टाइम है? कितने लोगों के पास आत्म कल्याण के लिए टाइम नहीं है? नहीं है मेरे पास। हाँ? नहीं है मतलब रुचि, टाइम नहीं है मतलब रुचि 110%। मतलब नॉट अबाउट ब्रैगिंग और वॉट एवर, बट मैं भी बच्चे संभाल रही हूँ, मैं भी नौकरी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, परमाणु ऑनर्स भी देख रही हूँ, तो क्या मैं स्वाध्याय करती हूँ कि नहीं करती हूँ? मुझे आप ही बताओ, टाइम है कि नहीं मेरे पास स्वाध्याय करने के लिए? आप ही बताओ। रुचि है तो टाइम है, और रुचि नहीं है तो टाइम नहीं है। रात को 11 बजे भी या 12 बजे भी या सुबह 5 बजे भी उठ के करोगे स्वाध्याय करना है तो आप आधा घंटे के लिए घर से बाहर भी निकल जाओगे अपनी बुक लेकर कि नीचे क्लब में बैठ के मैं अपना स्वाध्याय करके आ जाऊं चुपचाप, क्योंकि घर में तो बच्चे करने नहीं देंगे। रुचि है तो टाइम है। कहाँ निकालोगे कि टैक्सी में ट्रैवल करते वक्त हमने कर लिया? रुचि है तो टाइम, कहाँ निकालोगे कि वो निकल आएगा, तुम चिंता मत करो। रुचि होगी तो टाइम भी निकल आएगा। आप बताओ, मैं आपके नॉर्मल जीवन में बोल रही हूँ, आप दिन में 3 घंटे का स्वाध्याय कर सकते हो बहुत इजीली, बिना अपनी दिनचर्या को बदले। वो क्या सवाल ही नहीं है सोनू दी, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं गिना सकती हूँ आपको, हैं? नहीं, जो करते हैं वो ठीक, जो नहीं करते हैं उनकी बात कर रही हूँ ना मैं तो, कि जिनके पास टाइम नहीं है। क्यों? तुम्हारी दिनचर्या का एक आइटम नहीं हिलेगा और टाइम निकल के आएगा, ये मेरी गारंटी है, यदि तुम निकालना चाहने का इंटेंशन होगा। बॉम्बे का ट्रैफिक इज अ बून और अ कर्स? स्वाध्याय करना है तो बताओ। इट्स अ बून स्वाध्याय करना है तो। कि मैं तो आधा घंटे का मान के चली थी कि टैक्सी में आधा घंटा मिलेगा स्वाध्याय के लिए, लेकिन आज ट्रैफिक ज्यादा है, पौना घंटा लग गया। पौना घंटा लग गया तो मुझे स्वाध्याय के लिए पौना घंटा मिल गया भाई। फ्लाइट लेट हो जाए एयरपोर्ट के ऊपर, आप 2 घंटे यू आर स्टक। बून और अ कर्स? स्वाध्याय करना है तो बून। Come to for a swadhyay, if I am somewhere and if I have to come here on time to listen to you, then it's a curse. बट स्वाध्याय पराधीन क्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं आए हो तो आपका स्वाध्याय नहीं होएगा। स्वाध्याय तो एकदम परम स्वाधीन क्रिया है भाई। एंड आई वुड एक्चुअली थैंक टेक्नोलॉजी फॉर दिस, कि ऐसा कोई समय और काल नहीं होता है जब मेरे पास कोई भी बुक जो मुझे चाहिए हो, शास्त्र चाहिए हो या प्रवचन चाहिए हो, वो उपलब्ध नहीं है। टेक्नोलॉजी इज अ बून देयर। क्या करना है आपको बताओ मुझे? एयरपोर्ट पे बैठी हो, मुझे प्रवचन सार ग्रंथ इतना मोटा सा पढ़ना है, मेरे पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप खोलो, मोबाइल खोलो, टैबलेट खोलो, तुम प्रवचन सार पढ़ सकते हो। कि नहीं, अभी मेरा प्रवचन सार नहीं, समय सार पढ़ने का मूड हो गया है, कोई बात नहीं। Technology is a boon. It's a boon in such a way that Dad has bad eyes, he cannot read, but he's listening on audio. You have audio books. That's all. और आप फ्लाइट के अंदर 2 घंटे की फ्लाइट है, यूएस की 12 घंटे की फ्लाइट है, कुछ भी आप गिन लो इस तरीके से, वो टाइम आपके लिए बून है कि कर्स है? मुझे बताओ। स्वाध्याय करने वाले के लिए तो बून है। कैसे बून है? कि नहीं नहीं फ्लाइट में तो वाईफाई नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा। सर जी डाउनलोड कर लीजिएगा, एडवांस में मूवीज नहीं करके जाते हो, वहां तो तुमको ये सब बहाने नहीं नजर आते हैं। शास्त्र और प्रवचन में यूट्यूब का वो पेड वाला ले लेना, 100 and something रुपीज में मंथली आपको ये प्रीमियम ले लेते हो मेंबरशिप, यू कैन डाउनलोड एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। जितने भी प्रवचन हैं जो लाइव भी हो रहे हैं उनको इमीडिएटली आप डाउनलोड करते जाओ, जैसे जैसे खत्म हो जाए। लेके जाओ ना 6 प्रवचनों को अपनी 8 घंटे की फ्लाइट में। Who's stopping you? पॉइंट मैंने क्या प्रूव किया इससे? प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम रुचि की है। और रुचि क्यों नहीं है कि मैं यार तुम मार मार के मेरा इंटरेस्ट क्रिएट कर दोगे, कि नहीं भैया मार मार के इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सुख बुद्धि होगी तो इंटरेस्ट अपने आप हो जाएगा। सुख बुद्धि होगी, डिसीजन कौन लेगा मुझे बताओ? ये तुम्हारा दिमाग लेगा, तुम्हारा ज्ञान लेगा। वो डिसीजन लेने के लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा कि मैं करा दूंगी डिसीजन, कि भगवान महावीर करा देंगे डिसीजन? हाँ, कि खुद मरे बिना भैया स्वर्ग नहीं मिलता है, डिसीजन तो तुमको ही करना पड़ेगा। कि सारे निमित्त मिल जाएंगे पर काम तुमको करना। तो ये है रसिकानाम रोचनम रसयतु, कि तुम जैसे भी हो, आज तक तुमने अभी जिस मुंह को नहीं छोड़ा और आत्मा का अनुभव नहीं किया, जैसे रसिक जनों को रुचिकर उदित ज्ञान का आस्वादन होता है, वैसे तुम भी उस ज्ञान का आस्वादन करो। खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा इस लोक में किसी भी स्थिति में अनात्मा के साथ तादात्म्य को धारण नहीं करता, पर के साथ एकमेक नहीं होता। ये बोल रहे हैं क्योंकि इन एनी सिचुएशन ऐसा कभी नहीं होएगा कि तुम आत्मा अनात्मा के साथ, अनात्मा यानी कि जो आत्मा नहीं है, सारा पर आ गया उसमें, आत्मा अनात्मा के साथ एक कभी भी नहीं। यानी कि चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम जॉब कर रहे हो, भेद विज्ञान इक्वल होना चाहिए। बिजनेसमैन को मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिजनेस छोड़ देना और जॉब कर लेना, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जैसा भेद विज्ञान जॉब वालों को वर्तता है काम के साथ, ऐसे बिजनेसमैन के ज्ञान में भेद विज्ञान वर्तना चाहिए कि नहीं वर्तना चाहिए? आप मुझे ये बताइए। क्यों? क्योंकि फैक्ट ये है कि आत्मा अनात्मा के साथ कभी भी एक नहीं होता है, आदमी अपने काम के साथ कभी भी एक नहीं होता है। फैक्ट ये है। योर वर्क कैन नॉट बी योर लाइफ, should not be your life, so you should not feel like it is your life। ये कभी होना ही नहीं चाहिए कि तुमने अपने ज्ञान में वो एकत्व क्रिएट कर रखा है बिजनेस के साथ, और हमने अपने ज्ञान में भेद विज्ञान क्रिएट कर रखा है। वो बिजनेस है इसलिए उस बिजनेस से एकत्व नहीं है। श्रीमद राजन जी का भी जो उदाहरण आता है, स्टोरी आती है उनकी, वो भी तो बैठते थे ना अपनी दुकान पर, तो एकत्व बुद्धि करके बैठते थे बिजनेस के साथ अपने अस्तित्व की। यदि एकत्व बुद्धि करके बैठते तो त्याग सकते थे उसको। अच्छा होशियार बिजनेसमैन और जौहरी एक कागज की गत्ते की किताब के लिए मुट्ठी भर रत्न देता होगा। वो होशियार व्यापारी है कि बेवकूफ व्यापारी है? व्यापारी की अपेक्षा रखते हैं कि उतने रत्नों में, अरे वो ऐसे 50 ले लेता, बनवा लेता, लिखवा लेता, जो करता करवा लेता। ये कीमत होती है। दिस इज अ गुड बिजनेसमैन, जो एक बुक के लिए रत्न दे देगा मुट्ठी भर के, विदाउट सीइंग विच वन, कौन सी प्योरिटी वाले, कितने वैल्यू वाले, क्या साइज वाले। दैट इज कॉल्ड अ गुड बिजनेसमैन। तो यू आर द बैड बिजनेसमैन। बोलो कि अंतरंग में ही वॉज नॉट अ बिजनेसमैन। भेद विज्ञान था, प्रायोरिटीज क्लियर थी, वैल्यू क्लियर थी कि किसकी रत्नों की वैल्यू है कि इसमें ज्ञान की वैल्यू है। बताओ मुझे क्या ज्यादा वैल्यू है दुनिया में? ज्ञान से रत्न तो आ जाएंगे, रत्नों से ज्ञान नहीं आ सकता। तो बिजनेसमैन होते हुए भी भेद विज्ञान हो सकता है क्या? टेक्निकली पॉसिबल। इन केस ऑफ सर्टेन बिजनेसमैन इज इट पॉसिबल? देन इट इज पॉसिबल इन एवरीबॉडीज केस। यही बात यहाँ कही जा रही है कि जब केवल ज्ञानियों के ज्ञान में, छद्मस्त ज्ञानियों के ज्ञान में आत्मा और शरीर, आत्मा और अनात्मा भिन्न भिन्न हो सकता है, तो तुम्हारे और मेरे ज्ञान में भी आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हो सकता है, आत्मा और अनात्मा भिन्न भिन्न हो सकता है। यदि वो ज्ञान का और राग का स्वाद भिन्न भिन्न चख सकते हैं, तो आप और मैं भी ज्ञान का और राग का स्वाद भिन्न भिन्न चख सकते हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं करता नहीं हूं। ये प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम एफर्ट की है, प्रॉब्लम रुचि की है, प्रॉब्लम इंटरेस्ट की है, प्रॉब्लम सुख बुद्धि की है। सुख बुद्धि हो तो रुचि अपने आप होती है, रुचि हो तो समय अपने आप निकलता है, समय निकले तो कार्य होता ही होता है। तो यू हैव टू गेट टू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम। इह कथम अपि
तरीके से न आत्मा अनात्मा साकम एकह। आप एक एक वर्ड को सुनो जो मैं बोल रही हूँ। यह कथम अपि, कैसे भी, कभी भी, न आत्मा अनात्मा साकम, आत्मा अनात्मा के साथ, न आत्मा अनात्मा साकम एकह, आत्मा का अनात्मा के साथ एक पना कभी भी कैसे भी नहीं होता है। आपका अस्तित्व अलग है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस से आपका अस्तित्व अलग है कि नहीं है? बिजनेस तो यहीं धरा रह जाएगा ना। और तो और यदि बेटे ने संभाल लिया ना तो भी आपकी चलनी बंद हो जाएगी जिस बिजनेस को आपने क्रिएट किया था डे वन से। ऐसा नहीं होता है। नारायण मूर्ति के हाथ में कितना था once he became a mentor? Look at everybody in every organization, the top guy is struggling. जिसने क्रिएट किया था बच्चों के हाथ में जाने के बाद में वो बच्चे बोलते हैं पापा आप आराम करो ना, हम संभाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता है कि वो भिन्न है, उसका अस्तित्व भिन्न है और बिजनेस का अस्तित्व हमें कर नहीं पाते हैं। तो कभी जब ये एक होते नहीं है तो एक तो मानेगा ये ही मोह है, ये यहाँ का जाए। तो इसको तुम छोड़ो। किल कलयति काले क्वापि तादात्म्य वृत्तिम, क्योंकि कभी भी किसी भी काल में ऐसा कभी होता ही नहीं है कि पुद्गल और आत्मा की एक वृत्ति हो। इन दोनों ये साथ मिलके कभी कुछ करते ही नहीं है, दे आर ऑलवेज डिफरेंट। क्योंकि आत्मा इस लोक में किसी भी स्थिति में अनात्मा के साथ तादात्म्य को धारण नहीं करता, पर के साथ एकमेक नहीं होता। तो इस प्रकार यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गई है और ये कलश और गाथा पूरी हो गई है कि किसी भी प्रकार से जिस भी तरीके से हो सके हमारे ज्ञान में अपने प्रति सुख बुद्धि वर्तनी चाहिए, अपना अस्तित्व अपने ही रूप से वर्तना चाहिए, पर इसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ये बात इस गाथा में आई, इस कलश में आई। अब इसके बाद में 23वीं से 25वीं गाथा हम नेक्स्ट वीक में लेते हैं। सहजानंद